तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लडशॉट 2020 मूवी के बारे में, जिसमें मस्त विन डीजल ने काम किया है। तो सीन शुरू होती है हॉस्टेज रेस्क्यू से, जहाँ पे 4 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने विन डीजल अपने टीम के साथ गया होता है। उनको रेस्क्यू करने के बाद वापस वो बेस पे जब आता है तो वहाँ मस्त उसकी छमिया उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसके लेके इटली पहुँच जाता है, जहाँ पे मस्त पप्पी जप्पी करते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि एक पर्ची पे उसकी जो गर्लफ्रेंड है, यानी जो एक्ट्रेस है, वो लिख कर गई होती है, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हूँ। तभी उसके ऊपर कुछ गुंडों का अटैक हो जाता है और वो उसे उठाकर लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे विन डीजल बंधा हुआ है और उससे गुंडा एकदम मस्त मुजरा करके एकदम खौफनाक, मतलब चमड़ों की सौदागर वाली जगहों पे आकर, जहाँ पे पूरा ऐसे कह सकते जानवरों की लाश टंगे हैं, पूछता है उससे, बताओ तुम्हें हॉस्टेजेस का पता किसने दिया, तुम्हें किसने भेजा वहाँ पे। विन डीजल डिनाई करता है, मुझे नहीं पता। वो फिर से पूछता है, बताओ तुम्हें किसने उसकी जगह पे बताई। बट ये ऐसे मानने वाले नहीं थे, आखिर हमारे हीरो थे। तो विन डीजल के माल को बुलवाता है, इस ताले की चाबी को लाओ। जैसे ही चाबी को देखता है, विन डीजल के होश गायब हो जाते हैं। वो उसको बैठाता है और एक मस्त 6 इंची लंबा छड़ निकालता है, उसके भेजे पे भिरा देता है। अब पूछता है, बताओ नहीं तो तुम्हारी छमिया के सर पे यहीं पे छेद कर दूंगा। अब हीरो फिर भी नहीं मानता है, वो बोलता है, मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं। तभी मार्टिन एक्स, जो वहाँ का विलेन है, जो गुंडा है अभी जिसने उठा कर लाया है, उसका नाम मार्टिन एक्स है, वो छमिया के माथे में छेद कर देता है। अब एक्ट्रेस वहाँ पे ढेर हो जाती है। विन डीजल चिल्ला उठता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या तो मुझे मार दो, नहीं तो तुम कहीं बच के छुप नहीं सकते। इस पे जो मार्टिन एक्स होता है कहता है तथास्तु, और उसके भेजे में गोली मार देता है। अगले सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो लैब में खुलती है, जहां उसको पता चलता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है और वो मर चुका है, और यूएस आर्मी ने उसकी बॉडी दान कर दी है एक लैब में, या फिर एक रिसर्च सेंटर पे, जिसका नाम है RST, राइजिंग स्प्रिट टेक्नोलॉजी। इसका हेड डॉक्टर ईमेल हार्टिंग है, और उसकी जो सहायिका करिता है, यानी जो कलीग है, उसका नाम है केटी, जो कि एक लड़की है। इस नाम की संस्था में वो काम करता है, जहाँ पे जो भी अपाहिज या मर गए हैं उनको नए नए तकनीक से नए जीवन को दान को देता है। अब यहाँ पे उसको बताता है कि तुम्हारे बॉडी में हमने नैनेटाइज डाल दिया है, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि तुम्हारे बॉडी में कोई भी कट होगा तो उसको तुरंत हील कर देगा। अगर तुम ज़्यादा ज़ोर से या फिर कहीं पे ज़्यादा तुम्हारे बॉडी को डैमेज है तो उसको हीलिंग करने के लिए वो अपनी ओवर पावर यूज़ करेगी। तो यहाँ पे एक कट मार के उसके हाथ पे दिखाता है कि कैसे तुम्हारी बॉडी को जो नैनेटाइज हैं वो हील कर रहे हैं। वहाँ के बाद उसको वो भेज देता है, उसको बाकी के लोगों से मिलाता है, जो कि उस रिसर्च लैब से बने होते हैं, जिसमें से एक की आंख नहीं होती है, एक के पैर नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत फास्ट चलने की ताकत लगा दी होती है। और वो जो लड़की रहती है केटी, उसके लंग्स नहीं होते हैं, सांस नहीं ले सकती है, तो एक मशीन के जरिए वो सांस ली रहती है। इन सब से मिलाने के बाद विन डीजल कहता है कि मुझे अकेले में कुछ पल चाहिए। तो जो टांगों वाला आदमी रहता है, जिसके टांग नहीं रहते, यानी आयरन पैर, आयरन लेग्स वाला आदमी, उसको एक कमरे में ले जाता है, जो 4x4 का कमरा होता है। वहाँ विन डीजल सोच में पड़ जाता है कि इस गद्देदार मज़ेदार कमरे में रहूँगा मैं। अगले सीन में विन डीजल कुछ अपने पंचेस को चेक करते हुए दीवालों पे, पंचिंग बॉक्स पे, बैग्स पे चेक करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पे वो बहुत भारी भारी डंबल भी उठा लेता है बहुत आसानी से। फिर वो अगले सीन में दिखाता है कि केटी के साथ कुछ वोडका के शॉट्स ले रहा है, जहाँ पे उसको सब कुछ याद आता है कि कैसे मार्टिन एक्स ने उसकी गर्लफ्रेंड और उसको मार दिया था। अब वो मार्टिन एक्स को मारने के लिए RST की गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। अब उसका पता लगाने के लिए RST के सर्वर को हैक करता है, बिकॉज उसके दिमाग में बहुत सारे नैनेटाइज थे, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और उससे वो कनेक्ट हो सकता था डायरेक्ट सर्वर से। बाद में वहाँ से फ्लाइट लेकर प्लेन उड़ाना सब कुछ सर्वर से वो सीख जाता है, और प्लेन लेकर पहुँचता है दूसरे सिटी में, बुडापेस्ट। वहाँ पे वो मार्टिन को खोज कर उसको मार देता है। यहाँ पे मार्टिन दिखाई देता है एक और कैरेक्टर से बात करते हुए, जिसका नाम बोरिस है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब जब विन डीजल वापस आता है तो उसको पूरा डिसेंबल कर दिया जाता है, एक तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है, और फिर से उसकी पूरी मेमोरी को वाइप कर दिया जाता है। यहाँ पे
कहानी जो है थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है कि सब कुछ वर्चुअली बनाया गया था। जो मोम्बासा में लड़ाई थी वो वर्चुअली बनाया गया था और विन डीजल को सारी कहानियाँ झूठी बताई गई थी। एक्चुअली में जो आरएसटी के विरुद्ध में गए थे उनको मारने के लिए एक प्लान बनाया गया था और उसमें से मार्टिन एक्स भी अब एलिमिनेट हो चुका था। अगला टारगेट बोरिस रहता है। फिर से उसको उसी तरह सुलाया जाता है, लैब में बुलाया जाता है और फिर से वही कहानी रिपीट होती है और फिर से इसको बताया जाता है कि कैसे तुम्हारी मासूआ को मारा गया था। अब ये बोरिस को मारने के लिए फिर से वापस जाता है दूसरे शहर में, सेम प्रोसीजर फॉलो करके सेम चीज़ों को फिर से दोहराया जाता है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन अब इस फिर से मारने जाता है। वहाँ पे इसको मिलता है एक नया हैकर जो कि इसकी लैब में हैकर रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा वो अच्छा रहता है, विल्फ्रेड वेगन। अब जो बोरिस रहता है उसने हायर किया रहता है, एक तरह से ज़बरदस्ती बैठाया रहता है, तो उसने एक ईएमपी वेपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेपन रेडी किया रहता है जिसके मदद से वो उसको रोकता है। इसमें बोरिस मार दिया जाता है, लेकिन जो विल्फ्रेड वेगन रहता है वो रोक लेता है उसको और जब निष्क्रिय कर देता है और सारे सर्वर को डाउन कर देता है तो उसको सब कुछ बताता है कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर विन डीजल को वो फिर से होश में लाता है। वहाँ से विन डीजल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तब उसको वहाँ पे पता चलता है कि कैसे 5 साल बीत चुके हैं। ये सारी चीज़ें इसको पता चलने के बाद उसका होश गायब हो जाता है कि 5 साल पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और अब तक इसने 12 लोगों को मार चुका है। अब जो 2 लोग थे, एक आई वाला और दूसरा पैर वाला, इसको लैब में जो एमएल हार्टिंग रहता है वो भेजता है इसको वापस पकड़ के लाने के लिए। इस शहर में इसको वापस लाने के लिए वो आते हैं और कुछ ड्रोन शॉट से जो कि आई की मदद से इसको पकड़ना चाहते हैं। इधर जो केटी रहती है वो विरोध कर देती है कि ये करना ठीक नहीं है, तो इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है वो उसको रोक देता है, तो ये इसके कब्जे में रहती है और इसको फिर से भेजता है कि तुम जाके जो विल्फ्रेड वेगन है जो कि बहुत बड़ा हैकर है उसको पकड़ के लाओ। तो ये जाती है उसको होटल से पकड़ के लाने, साहो लंदन से। अब वहाँ से वो जाती है उसको लेके आने, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चाल चला रहता है। इधर विन डीजल को फंसाने के लिए जो एमएल हार्टिंग है, जो लैब इंचार्ज है, वो एक नया वर्चुअल चीज़ दिखाता है कि कैसे मैंने तुमको नया जीवन दिया है, तुम इसमें बार बार जी सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हो। बट वो विन डीजल को पसंद नहीं आता है और विन डीजल विरोध कर देता है। तो इसमें जो दोनों लोग रहते हैं जो गए रहते हैं उसको लेके आने, वो वापस उसको लैब लेके आने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पे जो केटी है वो वापस आगे रहती है, लेकिन उसके दिमाग में एक नया चाल रहता है। विल्फ्रेड वेगन रहता है, उसको छुपा दी रहती है और कहती है कि वो नहीं मिला, मेरे हाथों से भाग चुका था और उसको मेरे आने का पहले से ही पता था। और जो मेन हैकर रहता है इसके लैब में, उसके ऊपर डाल जाती है कि ये सही से उसका पता बताया ही नहीं, कुछ लूपहोल्स थे जिसके चलते नहीं पता चला। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को जब फिर से इसके दिमाग में डाला जा रहा था वर्चुअली कि ये सारी चीज़ें हुई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा गया, तो उसी सिमुलेशन के बीच में जो केटी है वो चली जाती है और उसको बताती है ये सब झूठ है। वहाँ पे विन डीजल को पता चलता है कि फेक है और वहाँ से सारी चीज़ें फिर से लड़ाई होती हैं और अंत में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होती है और यहाँ पे जो एमएल हार्टिंग रहता है उसको मार देता है। और यहाँ पे जो नैनेटाइज होते हैं ये रेड हो जाते हैं पूरे, और रेड ये तब ओवर क्लॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ पे बम्स फटते हैं और नैनेटाइज पार्टिकल्स 0 हो जाते हैं। फिर जो विल्फ्रेड वेगन रहता है इसको नए टेक्नोलॉजी से हैक करके इसको फिर से रिकवर करता है और विन डीजल को फिर से जिंदा कर देता है और इसकी पावर्स को 6 गुना तक बढ़ा देता है। लास्ट में दिखाया गया है कि ये लोग एक बीच पे रहते हैं और वहाँ से फिर से वापस दूसरे सिटी में मूव कर जाते हैं। तो ये थी क्रिस्प एंड शॉर्ट स्टोरी जो कि बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप एक बार इसे देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नई मूवी के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए।